गौतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराचलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुद मंगलमय संत समाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम। जयति जयति जय राम, ओ राम राम, जयति जयति जय राम, ओ जयति जयति जय राम, ओ राम राम, जयति जयति जय राम, ओ राम। सब में व्यापक सबते न्यारा, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम, हो राम राम, सब घट एक ही राम, हो राम, सब घट एक ही राम, हो राम राम, सब घट एक ही राम, हो राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। पाक्षिक ध्यानाभ्यास के आज 5वें दिन के दूसरे पाली में हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। अभी नाम के संबंध में पाठ और प्रवचन में श्रवण कर रहे थे। रामानंद स्वामी किसी कारणवश कहीं जाना था और आश्रम के देख रेख के लिए जो मुख्य महात्मा था उसको सौंप दिए कि देखना है, सही ढंग से आश्रम को चलाना है। कुछ दिन के बाद एक सेठ जी का लड़का बहुत बीमार था, विदेश गए, बहुत ही इलाज कराया लेकिन सुधार नहीं हुआ। कहा विदेश में इसको जलाइए या भारत में जाइए, बचने वाला नहीं है। बेचारा अपने पुत्र को लेकर घर आए।
सब तरह से जब हार गए तब सोचा चले अंतिम में गुरु महाराज से आशीर्वाद ले लें। अपने पुत्र के लिए वो आए सेठ जी कहाँ, रामानंद स्वामी के आश्रम। तो पता लगा कि स्वामी जी तो बाहर गए हैं। तो पूछा इस आश्रम के महाराज जी ने किसको सौंप करके गए हैं। जो प्रमुख शिष्य थे उनका नाम लिया गया। बोलिए श्री सद्गुरु। तो नाम लिया गया तो उस महाराज जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया और पैर पकड़ करके रोने लगे। महात्मा जी ने पूछा क्यों रो रहे हैं सेठ जी। कहा महाराज आप जानते हैं कि हमको एक ही पुत्र है, चारों तरफ से मैं हार गया, कृपा कीजिए महाराज। गुरु महाराज तो है नहीं, अब तो आप ही हैं इस आश्रम के सर्वे सर्वा। तो बहुत रोने लगे। तो महात्मा कुछ दया आ गया। कहा पैर छोड़ो। हम आंख बंद करके बैठ गए महात्मा जी। अब मने मन उसके लिए, लड़का के लिए आशीर्वाद दे दिया जप करके। कहा जाइए सेठ जी, आशीर्वाद दे दिया। जैसे घर गया, जो लड़का मरणासन्न था, लेटा रहता था, वो देखते हैं कि आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। कहते क्या हाल है बेटा। कहा पिताजी हमको कोई रोग नहीं है, हम तो चिंगा हो गए। समझ गए कि महाराज जी के आशीर्वाद से मेरा पुत्र चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया। बड़ी प्रसन्नता। लगले गए फिर आश्रम का, महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमारा बेटा चंगा हो गए, रोग मुक्त हो गए। मैं यहाँ पर भंडारा देना चाहता हूँ। ठीक है दीजिए अमुक दिन। तो पूरे जितने परिवार के सदस्य थे सबको बुलाए और भंडारा जो बनना चाहिए बहुत कुछ बनाया। फिर गाड़ी पर लेकर आश्रम गए, सबको भोजन कराए, सब महात्मा को दक्षिणा दिए, बर्तन दिए, कपड़ा दिए, है ना। और अपना घर चले गए भंडारा दे करके। कुछ दिन के बाद रामानंद स्वामी आए और एक महात्मा ने गुरु महाराज को प्रणाम करके कहते हैं गुरु महाराज एक खुशखबरी मैं सुनाता हूँ। कहा क्या है खुशखबरी सुनाओ। कहा अमुक सेठ का लड़का मरणासन्न हो गए, फलना बाबा ने आशीर्वाद दिए, वो लड़का चंगा हो गए। उन्होंने भंडारा दिया, सारे आश्रम वासी को खिलाया, सबको 5-5 मीटर कपड़ा दिया, बर्तन दिए, पैसा दिए, हमको भी दिया है ना। तो रामानंद स्वामी समझ गए, जिसने आशीर्वाद दिया तो उसको बुलाया। कहा देखो मेरे पास एक चाकू है, इसको बेचना है, पता लगा के आना है कितना कीमत लगाता है। तो गया, तो सर्वप्रथम गए जो साग बेचने वाली है ना उसके पास। कहा माता जी इसको बेचना है। कहा देखने में तो बढ़िया है, 1 सेर साग मैं दूंगी, देना तो। कहा दो हमको। चले गए दूसरे के पास, मिठाई दुकान पर गए। कहा इसको बेचना है, आप लेंगे। कहा हाँ देखने में तो बढ़िया है, बेसी नहीं 1 सेर मिठाई दूंगा। कहा लाइए। फिर गए वो जौहरी के पास, गए कि इसको हमको बेचना है, रामानंद स्वामी के ये चाकू है। तो उसी समय राज जौहरी भी बैठा हुआ था। कहा बेचना है आपको। कहा कहा चलिए राजा के पास। राजा के पास ले गए। कहा रामानंद स्वामी का ये चाकू है, बेचेंगे महाराज।
का क्या कीमत है इसका और इसका गुण क्या है? कहा इसका गुण है कि आपके राज्य में जितना लोहा होगा इसको सटाएंगे सब सोना हो जाएगा। पूरे राज्य के संपत्ति देने पर भी इसका कीमत नहीं दे सकते पूरा होगा। तब कहते हैं रामन स्वामी के शिष्य कहते लाइए हमको गुरुजी बेचेंगे, लेकर के चले गए। का क्या कीमत लगाया? का एक बूढ़ी माई ने 1 सेर साग इसका कीमत लगाया। मिठाई के दुकान में इसका 1 सेर मिठाई कीमत लगाया। असली कीमत तो मालूम हुआ राजा के पास, जोहरी के पास गया। ये महाराज पारस है। कहा जितने लोहा होगा सटाएंगे सब सोना हो जाएगा। तब रामानंद स्वामी का सुनो, उस सेठ का बेटा मरना सन्न था और तुमने उसको जो आशीर्वाद दिया कि मैंने जो जप किया है, एक जप के जो पुण्य होता है उस पुण्य के प्रभाव से सेठ का बेटा चंगा हो जाओ, वो चंगा हो गया। समझते हो? इस पारस से भी बेसी कीमत है मंत्र का, है ना। जो एक मंत्र जप करते हैं इसका क्या कीमत है कोई लगा नहीं सकता है। इसलिए साधक को निरंतर जप करते रहना चाहिए। अभी हम लोग पाठ में सुना, राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृत चार्यो अनग उदारा। राम के भक्त 4 प्रकार के होते हैं और चारों पुण्यवान होते हैं, चारों पुण्यमान होते हैं और उदार होते हैं। लेकिन 4 कौन प्रकार के भक्त होते हैं? एक तो होते हैं ज्ञानी भक्त, सब कुछ जान करके भी परमात्मा का भजन नहीं छोड़ते। दूसरा होता है जिज्ञासु, परमात्मा को जानने के लिए उनका भजन करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं भजन। और तीसरा है अर्थार्थी, अर्थ के लिए भजन करते हैं, संपत्ति प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं। और चौथा होते हैं आर्थ, मतलब दुखित तो होकर के भी भगवान का भजन करते हैं। जैसे द्रौपदी संकट में पड़ गई, दुशासन ने भरी सभा में पकड़ करके लाए द्रौपदी को, देखा कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो भगवान का स्मरण करती है। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, अब पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। 5 पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई। करी करी बिलाप संताप सभा में टेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में थी। आर्त पुकार किए, आर्त पुकार में बड़ा बल है। दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी का बल था, खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ लग गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। कवि ने लिखा, साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। अर्थात साड़ी से द्रौपदी बनी हुई थी कि द्रौपदी से साड़ी बनी हुई, उसकी लज्जा बच गई। युधिष्ठिर जी महाराज महाभारत के बाद राजगद्दी पर बैठे, द्रौपदी बगल में खड़ी थी और भगवान कृष्ण भी खड़े थे बगल में। द्रौपदी उलाहना देती है, केशव आपने मेरी लज्जा तो अवश्य बचाई कौरवों के सभा में, लेकिन साड़ी की फज्जती हो गई तब आपने हमारी लज्जा बचाई, ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, इसमें किसकी गलती, मेरी कि तुम्हारी? द्रौपदी कहते सारा के सारा गलती आपकी है। जब दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया, मैंने पुकार किया तो शीघ्र आ जाना चाहिए, विलंब क्यों किया?
भगवान कहते हैं सुनो द्रौपदी, अपनी गलती अगर पहाड़ के समान हो, मनुष्य उसको सुई के नोक बराबर नहीं समझते, और दूसरी की गलती अगर सुई के नोक के बराबर हो, उसको पहाड़ के समान गलती समझते हैं। तो बताओ तू क्या कह करके पुकार रही थी? दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तो दिल्ली से हमको द्वारकापुरी जाना पड़ा, द्वारकापुरी से दिल्ली आने में लेट लगेगा कि नहीं लगेगा? जब तूने कहा हृदय मेरे हृदय में विराजमान हो, मेरी रक्षा करो, तो मोको कहाँ ढूंढर बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी वही तुरंत मिल जाए पल भर के तलाश। तुम्हारे पुकार में देर थी, हमको आने में नहीं। देखिए, जिस मंत्र के हम आप जप करते हैं, इष्ट तो उसी में व्यापक है, उसको दूर अलग से आना पड़ेगा क्या? आपका अंतःकरण मन जैसे पवित्र होगा, वैसे ही वह जब से इष्ट देव प्रकट होकर के दर्शन देते। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब करते थे काली माँ के, जब काली माँ दर्शन नहीं देती थी तो विह्वल हो जाते थे, रोने लगते, तो झट काली माँ दर्शन देती, है ना? तो कहीं आना नहीं पड़ेगा। हम लोगों का मन जैसे पवित्र होगा, पवित्र भावना से स्मरण करेंगे, जप करेंगे, तो तुरंत दर्शन देंगे। हंसी हंसी कंत न पाया, जिन पाया तिन रोय, हंसे खिले जो पी में मिले तो कौन दुआगिन हो। हंस हंस करके आज तक किसी ने परमात्मा को नहीं पाया, उसके विरह में रोना पड़ा है ना? सूरदास जी महाराज कहते हैं, निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे, कंचु की पट सुखत नहीं कब हूँ, पूर्व बीच बहत पनारी। तो विरह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वंतस्तमीश्वर। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है, माँ पार्वती श्रद्धा के स्वरूप है। आपके अंतःकरण में ईश्वर रहने पर भी अगर श्रद्धा प्रेम विश्वास नहीं होगा, तो योगी लोग भी भगवान का ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, है ना? इसलिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी, हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो। प्रेम चाहिए, तो प्रेम से पुकार करें हम लोग, है ना? अभी हम लोगों ने क्या सुना? चारों युग में नाम का ही प्रताप है, चहु चतुरन का नाम प्रभाव। चारों युगों में भी, चार युग कौन कौन है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते चारों युगों में नाम की ही विशेषता है, और चारों वेदों में भी नाम का विशेषता है। चार वेद कितने कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सभी युगों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्र में, सब जगह नाम का ही चर्चा है। अपितु अजामिल गण कनकाओ भय, कहते हैं अपितु अजामिल गण कनकाओ भय शुद्ध, ये सब पवित्र हो गए नाम के प्रभाव से। अब देखिए, अजामिल के नाम तो सुने होंगे। अजामिल अपने पिता के लिए समिधा लाने के लिए जंगल गए। समिधा मतलब लकड़ी, यज्ञ करने के लिए, और देखा एक स्त्री पुरुष शराब पी करके आपस में आलिंगन कर रहे थे। इस दृश्य को देख करके अजामिल का मन उधर ही खिंचा गया। समिधा तो दे दिए, अंतिम में अजामिल उन विषया को ले आया अपने घर, अपने पत्नी को भी घर से निकाल दिए, माता पिता की भी सेवा करना छोड़ दिए, और उसी वेश्या से 10 पुत्र को उत्पन्न किया। संजोग से महात्मा ने उस छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और जब अंतिम घड़ी आया मरण के समय, जमराज के दूत आया, है ना? जमराज के बड़े बड़े आंख होता है जमराज के,
गदा लेकर रस्सी लेकर के और अजामिल को ही देख रहा था एकटक से। अजामिल तो देखता है कि अरे हम ही को देख रहा है एकटक, और हमारे ही तरफ आ रहा है आंख गुड़राते हुए। घबरा गया अजामिल और घबरा के कहते हैं अजामिल, नारायण 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 बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। जमराज के दूत मरने वाला है। गया उसके प्राण को खींचने लग गया जबरदस्ती। किसी को जबरदस्ती आपके घर से आप ही को निकाले तो कैसा लगेगा, व्याकुल होगा कि नहीं। इस शरीर में सब दिन रहा, इसके प्राण को खींच रहा है। कहते बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। भगवान के पार्षद सुन लिए, आए और जमराज के दूत को धक्का देकर साइड कर। तो जमराज के दूत ने कहा आप क्यों इसको बचा रहे हैं, हमको क्यों धक्का दे रहे हैं। तो भगवान के पार्षद ने कहा कि तुम कौन हो पहले बताओ। कहा मैं जमराज का दूत हूँ। तो जमराज का दूत हो तो धर्म क्या है अधर्म क्या है बताओ। कहा जो वेद में लिखा गया है उसके अनुसार जो कर्म करते हैं उसको धर्म कहते हैं। वेद के विपरीत जो कर्म करते हैं इसी को अधर्म कहते हैं। इन्होंने पत्नी का भरण पोषण नहीं किया, माता पिता का सेवा नहीं किया, वेश्याओं के हाथ से जीवन भर खाया, उसका बनाया, उससे 10 पुत्र को उत्पन्न किया। इसलिए इसको जमराज के लोग जा करके जैसे पकौड़ी बनाते हैं ना गरम तेल में, उसी प्रकार कढ़ाई में डाल के इसको शुद्ध किया जाता है। तो कहा आज तक इन्होंने प्रायश्चित भी नहीं किया, बुरा कर्म का प्रायश्चित भी नहीं किया, इसके लिए हम जमराज के लोग ले जाएंगे इसको। कहा अरे अंतिम में भगवान का जो नाम लिया इन्होंने। कहा भगवान का नाम थोड़ो लिया, ये तो अपना बेटा का नाम लिया है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं एक बात बताओ, भगवान नारायण पहले हुए किसका बेटा पहले हुए। कहा भगवान नारायण है। किसी का पहले से जमीन रजिस्ट्री किया हुआ हो, अब कोई डुप्लीकेट लिखा ले तो किसका माना जाएगा। जिसका पहले से है उसका माना जाएगा जी, कोर्ट में जाएंगे तो किसी भी बहाना इन्होंने नारायण का नाम लिया ना तो भगवान का ही माना जाएगा ना। जमराज दूत को मार के भगा दिया। अब अजामिल सोचता है अरे ये तो जबरदस्ती हमको ले जा रहा था, ये तो किसी जन्म का पुण्य था हमको बचा लिया महापुरुषों ने। अब उससे बातचीत ही करना चाह रहे थे, भगवान के पार्षद अंतर्ध्यान हो गए। तब अजामिल के मन हुआ अरे राम राम, मैं इतना बड़ा पाप किया, पत्नी का भरण पोषण करना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, कर नहीं पाया, पता नहीं किस नरक में जाना पड़ेगा। अंतिम में सब आसक्ति को छोड़ करके हरिद्वार के जंगल में चले गए और अपने मन को जप में ध्यान में भगवान का स्मरण करने में लगाया और अंत समय में अपना परम कल्याण कर। तो देखिए अंत भला तो सब भला। अंत समय में अगर भगवान नाम का स्मरण करते करते अगर शरीर त्याग हो गया तब हरि के नगर में जा पहुंचोगे, पयो लाभ अपारी, परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। इसीलिए कहा परमेश्वर की वासना अंत समय मन माई, तन छूटे हरि को मिले उपजय बिंस। परमात्मा का चिंतन करते करते अगर शरीर छूट गया तो जन्मग्न के चक्र से छूट जाए। नाम की बड़ी महिमा है। नारद जाने वो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपू। कहते नारद बाबा नाम के प्रताप को अच्छी तरह से जानते हैं। संसार के लोग भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर का करते हैं, ब्रह्मा जी का करते हैं, लेकिन नारद जी का स्मरण कौन करते हैं। संसार के लोग के लिए भगवान प्रिय है, लेकिन नारद मुनि नाम के प्रताप से भगवान के
प्रिय हो गए, है ना। ध्रुव स्वगलानि जपे हो नामु पायो अचल अनुपम ठाम। ध्रुव ने ग्लानि के साथ दुखित होकर के भगवान का स्मरण किया। ध्रुव के पिता कौन थे? उत्तानपाद। अम्मा थी सुनीति, और दूसरी माँ सौतेली माँ जो थी वो सुरुचि थी। उत्तम को गोद में लेकर के राजा उत्तानपाद बैठे हुए, तब तक में ध्रुव आ गया। ये भी अपने पिता के गोद में बैठना चाहा, लेकिन बगल में छोटी रानी थी, डर के मारे राजा उसको गोद में नहीं लिया, है ना। कोई कोई होता है पत्नी से बहुत डर लगता है। मैं बनारस जाता हूँ तो एक सेठ जी के यहाँ गया मैं, तो सेठ जी हमको प्रणाम नहीं किया। तब तक में उसकी पत्नी आ गई, वो प्रणाम किए, तो अपने पति कहते प्रणाम कीजिए बाबा को, तो प्रणाम किया। 100 रुपया चढ़ाइए बाबा को, 100 रुपया चढ़ाया, है ना। जैसे कहते थे वैसे करते। तो उसी प्रकार उत्तानपाद छोटी रानी के डर से गोद में नहीं लिया, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है, अपने पिता के गोद में बैठना चाह रहा। तो छोटी रानी जो सुरुचि थी ध्रुव के कान पकड़ करके कहती है, तू नादान बालक है, तुम्हारी माँ कोई और है। अगर तुम पिता के गोद में बैठना चाहते हो, जाओ भगवान का भजन करो, और उससे प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब तुम इस गद्दी पर बैठ सकते हो, पिता के गोद में बैठ सकते। छोटा बालक था, रोते हुए घर गए। उनकी माँ सुनीति जानती थी राजा जो है छोटी रानी से राजी मतलब छोटी रानी से राजी है। कहा बेटा देखो, किसी के लिए अनिष्ट मत सोचो, जो दूसरे को दुख देता है उलटकर उसी पर दुख आ जाता है। देखिए, छोटी माँ होते हुए भी जो तुमको उपदेश दिया हुआ उपदेश मैंने कभी नहीं दिया। यही ने कहा भगवान का भजन करो। अरे भाजा भगवान का भजन करो, इस पिता के गोद में कौन कहे? तुम उस परम पिता के गोद में बैठोगे जहां से उतारा नहीं जाता। माँ के उपदेश को मान करके ध्रुव चले गए जंगल। संजोग से नारद बाबा भेट गए। अरे बालक कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान के भजन करने के लिए, और उस पद को प्राप्त करना चाहता हूं जिस पद को आज तक मेरे बाप दादा किसी ने प्राप्त किया। नारद जी ने कहा जानते हो जंगल में कौन रहता है? शेर रहता है, भालू रहता है, लोमड़ी रहता है, बचने देगा तुमको? ध्रुव कहते हैं क्या बोलते हैं बाबा, 9-10 महीना जिस माता के मैं पेट में रहा उसमें कौन रक्षा किया था? परमात्मा ने किया था ना। क्या वो परमात्मा सो गए? माँ ने सैकड़ों मन अन्न खा करके पचा के बाहर कर दिए, लेकिन एक बूंद से 9-10 महीना तक किसने रक्षा किया? रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जनि कोय, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो कि सोय। जिस माता के घर में परमात्मा ने रक्षा किया वो परमात्मा सो गए। नारद जी समझ गए ये बड़े संस्कारी बालक है। तो नारद जी कहते हैं बेगर युक्ति से मुक्ति नहीं मिलती है। कहा बाबा हाँ दुरुस्त बात है, अभी युक्ति बता दीजिए हमको। तो नारद जी 3 प्रकार का प्राणायाम पहले बता दिए। रेचक, पूरक, कुंभक। श्वास को खींचना, रोकना, धीरे से छोड़ना, और मंत्र बता दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना, भगवान का रूप का ध्यान करना। और चले गए जमुना किनारे। कुछ दिन उन्होंने फल खा करके तपस्या की, फिर फल छोड़ दिए, पत्ता खा करके तपस्या की, फिर पत्ता भी छोड़ दिए और वायु पी करके तपस्या करने लगे। अंतिम में वायु को भस्म कर लिए तो जितने देवी देवता था सबका पेट फूलने लगे, श्वास ही रुक गए। सब घबरा के भगवान विष्णु के पास गए। कहा प्रभु ऐसा भक्त आज तक नहीं देखा था जिससे हम लोगों का श्वास ही रुक जाए। कहा घबराओ नहीं, मेरा छोटा सा नन्हा सा
भक्त है, उन्होंने प्राणायाम के द्वारा वायु को वश में कर लिया है, इसलिए तुम लोगों का प्राण रुक गया। भगवान आए और ध्रुव ध्यानस्थ में थे, कोई चेतना बाहर नहीं। जिस रूप का ध्रुव ध्यान कर रहे थे, भगवान उनके अंतःकरण से अंतर्ध्यान हो गए। व्याकुल होकर ध्रुव उठते हैं तो देखते हैं कि प्रभु गरुड़ पर सवार है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए प्रभु को, कहा ध्रुव वरदान मांगो, जो इच्छा है मांगो। कहा प्रभु मैं तो कभी वरदान मांगा ही नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो दीजिए। कहा मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूं, तुम उस पद को प्राप्त करना चाहते हो जिस पद को आज तक तुम्हारे पूर्वज ने प्राप्त नहीं किया। लो मैं उस ध्रुव लोक को देता हूं, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए 36,000 वर्ष तक तुम राज करो, यह कह करके, और अंत में मुझको ही प्राप्त करोगे। चले गए। फिर ध्रुव जी भगवान को प्रणाम किए और पश्चाताप करने लग गए। जिस प्रभु को प्राप्त करके मैं मोक्ष क्यों नहीं मांगा, जो जन्म मरण से चक्र से छूट जाता। अब 36,000 वर्ष तक राज करूंगा तो 36,000 भगवान से दूर रहना पड़ेगा कि नहीं। और देवताओं ने हमारे बढ़ती को देख नहीं पाया, है ना। अंतिम में जब घर गए तो उसके स्वागत के लिए, है ना, उनके पिता आए, माँ आए, सौतेली माँ आए, और अंत में ध्रुव देखा सब योग्य हो गए तो उनको राजगद्दी पर दे दिए और पिता चले गए तपस्या करने। पहले लोग यही होता था, जब पुत्र योग्य हो जाता था तो माता पिता कहाँ चले जाते थे, जंगल तपस्या करने के। अंतिम में ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किए और अंत में उन्होंने भी अपने पुत्र को राजगद्दी देकर बद्री का आश्रम चले गए तपस्या करने। जिस ध्रुव ने 6 महीना में भगवान का दर्शन किया था, घर गृहस्थी में जो गए, अब 6 साल लगा उसको तपस्या करने। तब भगवान के पार्षद आए पुष्पक विमान लेकर के और कहा जो ध्रुव लोक को प्राप्त किए हो, चलिए अब मैं आया हूं लेने के लिए आप। अंतिम में ध्रुव जी ने अलकनंदा गंगा जी में स्नान किए, संत महात्मा को प्रणाम करके अब उस पुष्पक विमान पर बैठना ही चाह रहे थे। उसी समय मृत्यु देवता आ गए। कहा यद्यपि मैंने संसार को चना के समान भक्षण कर जाता हूं, लेकिन आप भगवान के भक्त हो, मेरे मस्तक पर, सर पर अपना चरण रख करके सुंदर पुष्पक विमान पर बैठे। तो मृत्यु देवता के सर पर ध्रुव जी अपना पैर रख करके चढ़ गया। देखिए कैसे भक्त होते हैं। मृत्यु के माथे पर अपना चरण रख करके पुष्पक विमान पर बैठ गए। तब उनको अपनी माँ की याद आई कि जिस माता के कृपा से मैंने ध्रुव लोक को प्राप्त किया, क्या मैं अकेले ही ध्रुव लोक चले जाऊं माता को छोड़कर। भगवान के पार्षद हंसने लग गए। जिस माता के कृपा से तूने ध्रुव लोक को प्राप्त किया, क्या तुम्हारी माँ पीछे रह सकती है। देखिए आगे आगे तुम्हारी माँ की पुष्पक विमान जा रही है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन आपार संवित सुख श्रेष्मिन लीनम प्रे ब्रह्मण्यस्य चेता। जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म होता है वह कुल पवित्र हो जाता है, और आप जैसे भक्त जहां ठहरते हैं वो स्थान पवित्र अर्थात तीर्थ बन जाता है। जिनका चित्त अहिर्निश परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तो क्या होता है, एक तो अपना तो कल्याण होता ही है, जिस माँ ने जन्म दिया माँ का भी कल्याण हो गया। जिस धरती पर रहते हैं वह धरती भी तीर्थ बन जाता है। किनका, जिनका चित्त अहिर्निश परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इसलिए हम लोग जो ध्यान अभ्यास में आए हैं, भाग लिए हैं, निरंतर जप करते रहें। एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टि नाद अनुसंधान करें तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। विशेष रूप से पूज्य के मुखारविंद से श्रवण करें।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज